हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है बेटा प्रिपरेशंस ऑफ अमाइन। इसके पहले हमने क्या देखा कि जो टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी जो है वो अमाइंस की रिएक्शंस हमने देखी और उसका नोमेनक्लेचर भी देखा। ठीक है, अब वही टर्शरी सेकेंडरी जो अमाइंस है उसकी कुछ रिएक्शंस देखनी है जो प्रिपरेशंस आपको करनी है। ठीक है, अब प्रिपरेशंस ऑफ अमाइंस के अंदर में अगर हम देखते हैं तो 5 डिफरेंट मेथड उसके अंदर में इंक्लूडेशंस होती है। ठीक है, जैसे फर्स्ट अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट मेथड जो आती है वो आती है अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, कौन सी मेथड होती है? अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। सेकंड मेथड की बात करें दैट इज रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स होते हैं जिसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग होते हैं वो कंपाउंड्स जो होते हैं उनके अंदर में हमें रिडक्शंस करना है और रिडक्शंस के साथ जो प्रोडक्ट आपको आइडेंटिफाई करना है दैट इज अमाइंस। ठीक है, नाउ थर्ड वन अगर देखते हैं तो रिडक्शंस ऑफ अल्काइल साइनाइड। ठीक है, रिडक्शंस ऑफ अल्काइल साइनाइड और रिडक्शन ऑफ अल्काइल साइनाइड्स अगर हम देखते हैं तो उसमें हम क्या देखेंगे RC ट्रिपल बॉन्ड N, मतलब जो कार्बन और नाइट्रोजन है ट्रिपल बॉन्ड से लिंक होता है, ये ग्रुप आपको लेना है। बाद में रिडक्शन ऑफ अमाइड। अमाइड ग्रुप आपने इसके पहले अच्छे से देखा है कि जो अमाइड ग्रुप है दैट इज RC डबल बॉन्ड O NH2। अगर ऐसा है तो ये क्या होगा? आपका अमाइड ग्रुप होगा। क्लियर? उसके बाद में नेक्स्ट मेथड जो देखनी है रिडक्शन ऑफ अमाइड के बाद में तो वो है गैब्रियल सिंथेसिस। ठीक है, ये साइंटिस्ट का नाम है। आगे चल के हम देखेंगे कि एक्चुअली गैब्रियल सिंथेसिस क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, कौन से सब्सटेंस उसके अंदर में इंक्लूडेशंस होते हैं, वो सब हमें देखना है। और लास्ट वन में आपको जो प्रोसेस पढ़नी है दैट इज हॉफमैन डिग्रेडेशंस। कौन सा पढ़ना है? हॉफमैन डिग्रेडेशंस। तो ये टोटल 6 जो मेथड्स है, ये 6 मेथड से हमें क्या करना है? अमाइंस का प्रिपरेशंस करना है। ठीक है, सो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। तो उसमें फर्स्ट जो मेथड है वो है आपकी बाय अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। ठीक है, अब अल्काइल हैलाइड, अल्काइल का मतलब क्या होता है? दैट इज R ग्रुप और हैलाइड मतलब RX, दैट इज अल्काइल हैलाइड। ठीक है, उसकी रिएक्शंस क्या करनी है? अमोनोलिसिस। अमोनो का मतलब होता है दैट इज अमोनिया। ठीक है, और लिसिस का मतलब होता है उसे ब्रेक डाउन करना। ठीक है, मतलब अमोनिया के रिएक्शंस, अमोनिया को हम ब्रेक डाउन करेंगे, उसकी रिएक्शंस हमें अल्काइल हैलाइड के साथ में करनी है यूजिंग सर्टेन टेम्परेचर और बाद में या फिर हीट प्रोवाइड करके, और जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा दैट इज अमाइंस। और जब ये अमोनोलिसिस होती है तो ये प्राइमरी अमाइंस आपको प्रोडक्ट वहां पे क्रिएट्स करके देती है, लेकिन ये जो मेथड है अमाइंस प्रिपरेशंस के लिए यूजफुल नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो जो प्रोसेस है वो स्टॉप नहीं होती। प्राइमरी अमाइन ये क्रिएट करता है बेटा सेकेंडरी अमाइन को, सेकेंडरी करता है टर्शियरी को, टर्शियरी करता है क्वाटरनरी अमाइंस को, और क्वाटरनरी अमोनियम जो सॉल्ट मिलता है वो वहां पे जाके स्टॉप रिएक्शंस होती है। तो उसके बाद आगे हम देखेंगे कि एक्चुअली ये क्यों यूजफुल नहीं होती अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड प्रिपरेशंस ऑफ अमाइंस में, तो आगे चल के देखेंगे। ठीक है, तो हेडिंग का मतलब समझ में आपको कि अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड क्या होता है। अमोनोलिसिस का मतलब अमोनिया को ब्रेक डाउन करना, अल्काइल हैलाइड मतलब RX ग्रुप, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, उसमें भी आपको अल्काइल ग्रुप में आप क्या फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन यूज करते हैं। ठीक है, उसमें भी रिएक्टिविटी ऑर्डर हम फॉलो करते हैं, वो भी हमें देखना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो क्या होता है यहाँ पे जो अल्काइल हैलाइड होता है दैट इज RX। ठीक है, अल्काइल हैलाइड को हम क्या करते हैं? हीट प्रोवाइड करते हैं विद एक्सेस क्वांटिटी ऑफ अल्कोहलिक सॉल्यूशंस ऑफ अमोनिया। जो अल्कोहलिक सॉल्यूशंस होगा, सॉरी अमोनिया का सॉल्यूशंस होगा, अमोनिया सॉल्यूशंस जो है वो अल्कोहलिक सब्सटेंस में हम लेंगे, मतलब स्टेट में लेंगे और वो एक्सेस क्वांटिटी में लेंगे, उसकी रिएक्शंस हम करेंगे अल्काइल हैलाइड के साथ में, तो प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा? इट अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस। जब हम देखेंगे तो वहां पे दोनों आपका SN मैकेनिज्म आपने देखा इसके पहले, SN1 SN2 मैकेनिज्म देखा, तो वहां पे न्यूक्लियोफिलिक जो सब्सटेंस होता है दैट इज नेगेटिव पार्ट, वो क्या होता है? उनके बीच में रिएक्शंस होती है, वो इंटरचेंज होता है, मतलब इंटरमीडिएट्स होता है, मतलब चेंज होते हैं, और उसके बाद में हैलोजन का रिप्लेसमेंट होके आपको अमाइन ग्रुप का फॉर्मेशन होता है। ये फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, अगर हम सेकंड पॉइंट की अगर बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रोसेस होती है बेटा। कौन सी प्रोसेस? जो RX बॉन्ड है, ठीक है, मतलब CX बॉन्ड ये ब्रेक डाउन होगा, और ब्रेक डाउन होने के बाद आपको प्रोडक्ट जो मिलेगा तो उसे हम बोलते हैं अमोनोलिसिस। मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग। ठीक है, प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ CX बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? CX बॉन्ड बाय अमोनिया। ठीक है, कौन सा बॉन्ड हो रहा है? ऐसी प्रोसेस हो रही है जिसके बीच में CX बॉन्ड क्या हो रहा है? ब्रेकिंग हो रहा है बाय अमोनिया, मतलब अमोनिया की वजह से इज नोन एज, ठीक है, इज नोन एज अमोनोलिसिस। ठीक है, अमोनोलिसिस। ठीक है, ये प्रोसेस को हम क्या बोल सकते हैं? अमोनोलिसिस। अब एक्चुअली होगा क्या? ठीक है, अगर हम रिएक्शंस की बात करें तो यहाँ पे रिएक्शंस देखो आपका क्या होगा? दैट इज RX।
ठीक है, देयरफॉर RX ये कौन आपका अल्काइल हैलाइड। अमोनिया की अगर हम बात करें तो अमोनिया को हम ऐसे लिख सकते हैं दैट इज HNH2। देखो यहाँ पे हम अगर लिख सकते हैं दैट इज NH3 दैट इज अमोनिया, ठीक है। अमोनिया एक लोन पेयर यहाँ पे होती है तो लोन पेयर नहीं दिखा तो भी चलता है, तो ये NH3 को हम कैसे लिख सकते हैं NH2 और H, देखो वही है NH3 को हम क्या लिखेंगे NH2 और H, सेम टू सेम यहाँ पे मैंने वैसे लिखा H और NH2 मतलब क्या होगा ये NH3, ठीक है। अगर ये रिएक्शंस होती है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट और टेम्परेचर वहां पे यूज होता है बेटा 373 डिग्री, सॉरी 373 केल्विन मतलब 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे टेम्परेचर यूज होता है। और ये जब होगा ये हो गया आपका अल्काइल हैलाइड, ये हो गया आपका अमोनिया, तो यहाँ पे ये X और जो H है ये क्या होंगे वहां पे रिलीज होंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो प्रोडक्ट वहां पे मिलेगा तो प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा दैट इज RNH2 साथ में HX, और ये RNH2 जो है ये क्या है आपका दैट इज प्राइमरी अमाइन, ठीक है। RNH2 ये जो है आपका क्या मिलेगा प्राइमरी अमाइन। समझ में आया? ये जो अमोलिसिस प्रोसेस होती है इसमें इस प्रकार का ये चलेगा, ठीक है। नाउ आगे चल के अगर हम देखते हैं तो ये प्रोसेस जो है ये बड़ा स्टॉप नहीं होती है, ये प्रोसेस जो है यहाँ पे स्टॉप नहीं होती है, वो आगे कंटिन्यू होती रहती है। तो अगर हम ये प्रोसेस देखते हैं कि आगे कंटिन्यू किस प्रकार होगी, तो यहाँ पे हम एग्जांपल थ्रू समझने की बात करते हैं कि ये जो प्रोसेस है प्राइमरी अमाइंस जो है ये आगे चल के क्वार्टरनरी तक कैसे जाके रुकता है, आपको यूजर ब्रेन पावर डू यू नो में भी कुछ एग्जांपल्स दिए, इसमें आपको हेल्प होगी, ठीक है। अगर एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा C2H5Br, ठीक है। ये रिएक्ट होगा आपका अमोनिया के साथ में, ठीक है। किसके साथ में बेटा अमोनिया, ठीक है। अगर हम अमोनिया की बात अगर करते हैं तो ये रिएक्शंस होगी अमोनिया, ठीक है। अमोनिया क्या है आपका HNH2। अगर हम यहाँ पे हीट और 373 केल्विन टेम्परेचर अगर हम यहाँ पे यूज करते हैं तो ये क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या होगा न्यूक्लियोफिलिक जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस यहाँ पे होगी। तो यहाँ पे ये जो आपका इथाइल ब्रोमाइड या फिर ब्रोमोइथेन है तो यहाँ पे ये क्या होगा ये Br, ठीक है। ये किसके साथ रिएक्ट होगा ये इसके साथ में, ठीक है। और ये जो है NH2 ये किसके साथ में लिंक होगा इसके साथ में, ठीक है। ये फर्स्ट रिएक्शंस होगी। देखो यहाँ पे होगा क्या, अब यहाँ पे आपको प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है दैट इज C2H5 और यहाँ पे मिलेगा आपको NH2 साथ में बाहर निकलेगा आपका HBr। तो ये मिल गया आपका कौन बेटा प्राइमरी अमाइन, ठीक है। कौन सा मिलेगा ये प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन का अगर इसका नाम लिखते हैं तो इसका नाम क्या होगा, इसका होगा बेटा इथाइल अमाइन कॉमन नेम। अगर कॉमन नेम लिखते हैं तो इसका नाम होगा आपका इथाइल अमाइन और दूसरा IUPAC नेम अगर लिखते हैं तो इसका नाम होगा इथाइनामाइन, ठीक है। इस प्रकार रहेगा। और ये जो है ये आपका है प्राइमरी, ठीक है। सेकंड केस में प्राइमरी अमाइन अगर हम लेते हैं दैट इज C2H5NH2, फिर से हम रिएक्ट करेंगे इथाइल ब्रोमाइड के साथ में दैट इज Br C2H5 रिएक्शंस को हीट प्रोवाइड करेंगे एट सर्टेन टेम्परेचर 373 पे। तो ये क्या होगा आपका यहां से NH2 है, ठीक है। अब NH2 को मैं इस प्रकार लिखता हूं दैट इज NH और यहाँ पे H इस प्रकार लिख देता हूं दैट इज NH2, ठीक है ना। NH2 तो इस प्रकार। अब यहाँ पे क्या होगा ये वाला H और ये वाला Br यहाँ से बाहर निकलेगा और उसके जगह पे ये C2H5 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होगा। प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको दैट इज C2H5NH C2H5 और बाहर निकलेगा फिर से HBr। तो ये मिलेगा आपको सेकेंडरी अमाइन, ठीक है। इसका नाम क्या लिखेंगे डाइइथाइल अमाइन, ठीक है। या फिर हम क्या लिखते हैं N-इथाइल इथानामाइन। ये क्या होगा उसका IUPAC नेम, आप नेम इसका लिख लेना, मैं IUPAC नेम लिखता हूँ N-इथाइल इथानामाइन, ठीक है। N-इथाइल इथानामाइन, ठीक है। ये क्या होगा इसका IUPAC, क्लियर, ठीक है। ये हो गया सेकेंडरी अमाइन। प्राइमरी से ये प्रोसेस कंटिन्यू आगे हुई फिर आपको सेकेंडरी मिला, सेकेंडरी को फिर से आप यहाँ पे ले लो थर्ड स्टेप में C2H5N। अब H मैं इस प्रकार लिख रहा हूँ, NH को इस प्रकार लिखा, ये C2H5 फिर से उसको ट्रीटेड करो किसके साथ में इथाइल ब्रोमाइड के साथ में Br C2H5 एट सर्टेन हीट प्रोवाइड करो
373 टेम्परेचर दे दो केल्विन में। फिर से यहाँ पे क्या होगा, ये H और ये Br फिर से बाहर निकलेगा, उसकी जगह C2H5 फिर से सब्स्टिट्यूट होगा, तो ये C2H5 एंड C2H5 और फिर से ये C2H5 बाहर निकलेगा आपका फिर से HBr। तो ये कौन मिलेगा बेटा आपको, दैट इज 3 डिग्री अमाइन, टर्शियरी अमाइन मिला। अब यहाँ पे क्या होगा, कोई भी चिन्ह, तो यहाँ पे क्या होगा N, डाई इथाइल, देखो दो सब्स्टिट्यूट है NN डाइथाइल और इथेनामाइन, ठीक है, इथेनामाइन, ये क्या होगा यहाँ पे इसका IUPAC निभाएगा, ठीक है। तो आप कॉमन नेम का देखना, जैसे मैंने इसके पहले बताया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये प्रोसेस फिर से यहाँ पे स्टॉप ना होते हुए, ये मान के चलो फर्स्ट ग्रुप हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ठीक है। अब फिर से हम टर्शियरी लेंगे, ठीक है। टर्शियरी क्या है आपका, अब मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूँ क्या बेटा, टर्शियरी C2H5 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, ठीक है, 3 टाइम्स है, और ये है उसका N, ठीक है, C2H5 3 टाइम्स, C2H5 3 टाइम्स N के साथ में। इसकी रिएक्शन हम फिर से किसके साथ में करेंगे, दैट इज Br, और ये होगा बेटा C2H5, ठीक है, ये फोर्थ केस में। अब यहाँ पे फिर से उसको हम हीट देंगे और 373 केल्विन टेम्परेचर यूज करेंगे, क्लियर। अब यहाँ पे जब ऐसा होगा, अब यहाँ पे देखो कुछ है क्या, तो यहाँ पे हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं होगा क्योंकि प्रोसेस कंप्लीट हो गई है। फिर भी ये प्रोसेस स्टॉप ना होते हुए यहाँ पे क्या करेगा, ये दोनों अटैक करेंगे। जैसे ही ये अटैक करेंगे तो C2H5 3 टाइम्स से और एक ऐड कर दो, तो ये क्या बना आपका C2H5 कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। इसने रिसीव किया, मतलब नाइट्रोजन ने रिसीव किया, तो नाइट्रोजन के ऊपर आएगा प्लस चार्ज, और फिर ये Br इसके साथ में लिंक होगा, दैट इज N+Cl-। तो ये जो आपको मिलेगा, तो ये मिलेगा बेटा आपको, दैट इज क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, ठीक है, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, इसको इन शॉर्ट QaSB लिखा जाता है। समझ में आया। तो ये प्रोसेस जो होती है ये कंटिन्यूअसली चलती है, ठीक है। तो प्राइमरी आपको मिलता है पहले, ठीक है, प्राइमरी ले लो, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी, टर्शियरी से क्वाटरनरी, ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली 1 बाय 1 क्या होती है, चलती रहती है। यही एग्जांपल जो आपके इसमें दिया है, यूज योर ब्रेन पावर में आप ट्राई करना, वहां पे इथाइल आयोडाइड का दिया है, अमोनिया के साथ में रिएक्शंस करनी है, इथाइल आयोडाइड, यहाँ पे Br है ना, तो यहाँ पे I लेना, और आप सेम टू सेम एग्जांपल घर पे सॉल्व करना है, ठीक है। उसमें और एक दूसरा एग्जांपल दिया, तीसरा भी दिया है, तो हम ऑनलाइन देखेंगे आगे, ठीक है। नाउ इसमें अगर थर्ड पॉइंट अगर देखते हैं, ये हो गया आपका कौन सा बेटा, फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। अब ये जो प्रोसेस होती रहती है, तो इसमें जो है क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉलो होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हलाइड, ठीक है, ये उधर है अल्काइल हलाइड, ठीक है, अल्काइल हलाइड विथ किसके साथ में, विथ अमोनिया के साथ में। इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर हम देखते हैं तो वो क्या होगा, तो सबसे ज्यादा अगर हम देखते हैं तो अल्काइल हलाइड में अल्काइल आयोडाइड ये मोर स्ट्रॉन्गर होता है अल्काइल ब्रोमाइड की तुलना में, और ये मोर स्ट्रॉन्गर होता है अल्काइल क्लोराइड की तुलना में, और स्ट्रॉन्गर होता है अल्काइल फ्लोराइड की तुलना में, ठीक है। अब इसमें भी यह आएगा कि ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है जो ये इस प्रकार रहेगा, ठीक है। अब इसमें अगर हम चेक करते हैं, अल्काइल आयोडाइड जो है ये मोर स्ट्रॉन्गर क्यों है, ये क्यों जल्दी उसकी रिएक्शंस करता है, तो ये जो आयोडाइड है इसका एक रीजन है, इसका जो बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ जो बोलते हैं हम, बॉन्ड लेंथ क्या है इसकी, लार्ज, ठीक है, बॉन्ड लेंथ लार्ज है, जिसके चलते उसका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, ठीक है, बॉन्ड लेंथ लार्ज होने के कारण बॉन्ड लेंथ जो है, सॉरी बॉन्ड लेंथ नहीं, बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, वो वीक होती है। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, वीक, जिसके कारण अल्काइल आयोडाइड का बॉन्ड जल्दी ब्रेक होता है और वो जल्दी रिएक्ट कर जाता है। समझ में आया। अगर हम इसका एक सिंपल सा कोई एग्जांपल अगर हम लेते हैं, तो यहाँ पे देखो CH3Cl रिएक्ट विद अमोनिया, अमोनिया को हम कैसे लिखेंगे, दैट इज, इसको अगर सिंपली हिट, ये है आपका मिथाइल क्लोराइड, ठीक है, मिथाइल क्लोराइड, ये है आपका अमोनिया। इसकी रिएक्शंस अगर हम करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये HCl बाहर निकलेगा, ये आपको मिलेगा CH3,
NH2 और HCl, तो ये मिल गया आपको प्राइमरी अमाइन। इस प्रकार से एक प्रोडक्ट आपको मिलेगा। समझ में आया? नाउ अगर हम देखते हैं इफ, मान के चलो यहाँ पे अगर कभी कभार आपको क्रॉस क्वेश्चन पूछते हैं, इफ वी कैन यूज, ठीक है, वी कैन यूज टर्शरी अल्काइल हलाइड, ठीक है, टर्शरी अल्काइल हलाइड अगर हम यूज करते हैं वी गेट, ठीक है, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलना चाहिए? तो प्रोडक्ट आपको मिलना चाहिए वी गेट अल्कीन। ये रीजन पूछेंगे, वी गेट अल्कीन एज अ प्रोडक्ट, एज अ प्रोडक्ट, ठीक है। ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, ग्रीन कलर का एक बॉक्स दिया है वहां पे, डू यू नो में, तो आपको ये पूछा है कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। सो इंस्टेड यहाँ पे हम ध्यान देना, तो ये जो प्रोडक्ट है आपको अल्कीन मिलेगा। जब हम टर्शियरी अल्काइल हलाइड की रिएक्शंस करेंगे तो प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा? अल्कीन इंस्टेड ऑफ प्राइमरी अमाइन, जबकि आपको क्या मिलना चाहिए था? प्राइमरी अमाइन, ठीक है। चलो एग्जांपल थ्रू हम समझने की बात करते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में कुछ अलग एग्जांपल दिया है, सेम टू सेम, वहां पे हलाइड ग्रुप वहां पे चेंज करा दिया है, ठीक है। तो ये देखो CH3 ट्रिपल टाइम्स ऑफ CCl, ठीक है। अब इसका अगर नाम हम देखते हैं तो इसका नाम क्या है आपका? टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। किसके साथ हम रिएक्ट करेंगे? अमोनिया के साथ में, HNH2, ठीक है, इसको हीट भी प्रोवाइड करेंगे। क्लियर? अब यहाँ पे देखो, जैसे हमने अभी तक के पढ़ा, ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलना चाहिए? आप ये HCl को बाहर निकालोगे तो ये होगा CH3, ये यहाँ पे CH3, देन CH3, और यहाँ पे आप क्या डाल दोगे? NH2, और ये HCl बाहर करा दोगे। लेकिन ये जो प्रोडक्ट मिल रहा है, ये प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं मिलता, ये ऐसा क्यों होता है? ठीक है, फिर आपको पता है कि यहाँ पे प्रोडक्ट ये नहीं मिलता, तो फिर प्रोडक्ट क्या मिलना चाहिए? तो यहाँ पे प्रोडक्ट मिलता है, देखो, ठीक है, फिर से तो यहाँ पे अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पे प्रोडक्ट मिलता है CH2 डबल बॉन्ड C, CH3, देन CH3। ये जो प्रोडक्ट है इसका प्रोडक्ट जो है ये मिलता है बेटा, और साथ में प्लस, साथ में यहाँ पे मिलता है अमोनियम क्लोराइड, दैट इज NH4Cl, ठीक है, NH4Cl, मतलब ये जो है ये मिलता है आपको आइसोब्यूटेलीन, ठीक है। प्रोडक्ट जो मिलता है ये कौन सा मिलता है आपको? आइसोब्यूटेलीन, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट जो है ये नहीं मिलता, ये रॉन्ग हो गया, मान के चलो ये जो प्रोडक्ट है ऊपर में, ये जो प्रोडक्ट है ये रॉन्ग है, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट आपका सही है, तो ये प्रोडक्ट रॉन्ग क्यों है और ये प्रोडक्ट सही क्यों है? मतलब ये प्रोडक्ट हमें देखना है ये क्यों मिलता है, ठीक है। अब इसका जो आंसर है वो हम देखते बेटा, एक मैकेनिज्म देखते हैं इसका कि ये आंसर ऐसा क्यों मिलता है, ये आंसर ऐसा क्यों नहीं मिलता, क्योंकि अभी तक हमने जो देखा तो आंसर ऐसा मिलना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अल्काइल ग्रुप जो है, अल्काइल हलाइड, ये ब्रेक डाउन होना चाहिए, अमोनिया का मोनोलिसिस होगा, दोनों के टाई-अप होगा, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस होगी और प्रोडक्ट आपको मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये ऐसा होता है, ठीक है। क्यों होता है? तो इसके लिए हम उसका देखते हैं मैकेनिज्म, ठीक है। क्या देखते हैं उसका? मैकेनिज्म, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे इसका मैकेनिज्म अगर हम देखते हैं, दैट इज अमोनिया, दैट इज NH3, और नाइट्रोजन के ऊपर क्या होती है? एक लोन पेयर होती है, ठीक है। अब यहाँ पे ये CH3 है, देन C, यहाँ पे CH3, देन CH3, और ये Cl, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं ये CH3 को ऐसे ना लिखते हुए यहाँ पे ये CH2 और ये H ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। CH3 है लेकिन मैं CH3 को इस प्रकार लिख रहा हूँ। अब देखो ये जो अमोनिया है ये अपनी लोन पेयर का यूज करता है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो कार्बन है तो ये है, तो कार्बन यहाँ पे देखो कैसा न्यूक्लियोफिलिक, यहाँ पे ओनली मान के चलो ये CH3 के जगह मान के चलो ओनली H होता और ये Cl होता, तो ये इजीली रिमूव हो जाता कहीं से भी। लेकिन इसके जगह पे क्या है? CH3 है, ये CH3, ठीक है, ये CH3। अब ये कार्बन के पास में क्राउडिंग ज्यादा है, इसके भी पास क्राउडिंग ज्यादा है, इसके भी पास क्या है? क्राउडिंग ज्यादा है, और क्राउडिंग ज्यादा होने के कारण ये कार्बन जो है क्या है? स्टेबल है, ठीक है। अब ये कार्बन स्टेबल है तो अपना जो बॉन्ड है इजीली ब्रेक डाउन नहीं करेगा, करके ये जो नाइट्रोजन है ये अटैक करता है अपनी जो है, ये किसके ऊपर अटैक करता है? ये साइड वाले कार्बन के ऊपर क्या करता है? अटैक। जैसे ही साइड वाले कार्बन के ऊपर ये अटैक होता है
उसके चलते तो ये कार्बन जो है जो मिथाइल ग्रुप है उसमें से क्या करता है अपना हाइड्रोजन उसे रिलीज करता है। मतलब ये जो लोन पेयर है ये हाइड्रोजन के साथ इन्वेस्ट होगी, मतलब लिंक होगी, उसी समय ये जो एक उसका जो इलेक्ट्रॉन है इसको बाहर कर देगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे उसको शिफ्ट करेगा, ठीक है। जैसे ही उसने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट करेगा ये क्लोरीन उसी समय यहाँ से बाहर निकल जाएगा। समझ में आया? ये क्या होगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पे होगा क्या, देखो ये CH2 ने अपना हाइड्रोजन क्या ये लोन पेयर के साथ में टाइप कर लिया है। जैसे ही लोन पेयर के साथ में टाइप हो गया तो प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, ठीक है, प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, दैट इज CH2, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रॉन इसने इसके साथ टाइप किया, सिंगल बॉन्ड की जगह बन गया डबल बॉन्ड, फिर ये C और ये CH3 जैसा का वैसा, बाद में ये Cl तो निकल गया, Cl माइनस हो गया, तो Cl माइनस जो है तो ये क्या होगा, यहाँ पे आपका ये CH3 तो मिल गया, लेकिन यहाँ पे, ठीक है, ध्यान दो, यहाँ पे ये जो NH3 था इसने क्या किया, ये हाइड्रोजन अपने पास ले लिया, मतलब ये बन गया NH4 प्लस, और Cl यहाँ से रिलीज हुआ, मतलब ये बन गया Cl माइनस, ये आपस में क्या होंगे, टाइप होंगे। समझ में आया? तो ये जो प्रोडक्ट मिला दैट इज आइसोब्यूटिलीन, और साथ में जो मिला अमोनियम सॉल्ट, मतलब अमोनियम क्लोराइड। समझ में आया? तो ये जो है ये इस प्रकार से क्या होगा, इसके बीच में मैकेनिज्म, मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो अमोनिया हो वो कार्बन पे अटैक नहीं कर सकता क्योंकि उसका जो कोऑर्डिनेटिंग पॉइंट है, मतलब उसका जो क्राउडिंग है वो ज्यादा है, उसके चलते फिर क्या करता है, जो लोन पेयर ऑफ अमोनिया है ये कैन टेक हाइड्रोजन ऑफ दैट कंपाउंड ऑफ अल्काइल ग्रुप्स एंड वहां पे आपका जो प्रोडक्ट है ये अल्कीन में कन्वर्ट होता है। समझ में आया? तो ये था आपका एक बॉक्स में दिया है, डू यू नो में, तो वो टॉपिक वहां पे आपको एग्जांपल दिया है, Cl के जगह वहां पे आपका आयोडीन दिया है। समझ में आया? तो उसी प्रकार से सेम टू सेम देखना, Cl है, Cl के जगह आप I रखना, आयोडीन रखना और उसका यूज करना, ठीक है। नाउ अगर हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे डू यू नो में पहला जो पार्ट दिया है, पहला पार्ट इससे रिलेटेड है, पहला आंसर वहां पे अल्काइल आयोडाइड दिया है, मैंने आपको अल्काइल ब्रोमाइड बनाया, ठीक है, उसका यूज करना। सेकंड केस में दिस वन मैकेनिज्म दिया है वो आपको ट्राई करना है डू यू नो में। थर्ड में एग्जांपल्स देखो, वहां पे क्या दिया है, एक बेंजीन रिंग लिया, ठीक है, बेंजीन रिंग, ठीक है, बेंजीन रिंग के साथ में CH2Cl अटैचमेंट हुआ है और इसके रिएक्शंस की है बेटा अमोनिया के साथ में। अब मैंने इस प्रकार लिखा NH3 को NH2H के साथ में। अब ये जो सब्सटेंस है ये है आपका बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है, बेंजाइल क्लोराइड। अमोनिया के साथ में रिएक्शंस होगी तो प्रोडक्ट A मिलेगा, फिर A प्रोडक्ट्स को आपको रिएक्ट करना है 2 टाइम्स ऑफ CH3 I के साथ में, सॉरी I नहीं Cl के साथ में, ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में I दिया होगा, CH3Cl के साथ में, तो प्रोडक्ट आपको B मिलेगा, ठीक है। अब ये जब रिएक्शंस होगी तो प्रोडक्ट A की हम बात करें, इनके बीच में जब रिएक्शंस होगी, मैं प्रोडक्ट A यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, इनके बीच में जब रिएक्शंस होगी तो ये Cl और ये H कंबाइन होगा और ये NH2 इसके साथ में लिंक होगा, तो प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, दैट इज बेंजीन रिंग। यहाँ पे आपका रहेगा CH2 और यहाँ पे अटैचमेंट होगा NH2HCl, बाहर निकलेगा एज अ बाय प्रोडक्ट। क्लियर? अब ये जो सब्सटेंस आपको मिला इसका नाम क्या है, दैट इज फिनाइल मिथानामाइन, ठीक है, फिनाइल मिथानामाइन। समझ में आया? इस प्रकार अब ये फिनाइल मिथानामाइन के साथ में हमें क्या करना है, ये प्रोडक्ट के साथ में 2 टाइम्स ऑफ CH3Cl यूज करना है, ठीक है। अब मैं कैसे लिखा हूं उसको देखो, ये Cl, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ CH3, ये Cl, ये CH3 और ये Cl और ये CH3, ठीक है, प्रोडक्ट आपको आगे मिलेगा CH3Cl CH3Cl 2 टाइम्स ऑफ। अब ये NH2 को मैं इस प्रकार ना लिखते हुए ये इस प्रकार, ये H और ये H इस प्रकार लिखता हूँ, या फिर ये H यहाँ नहीं लिखते हुए यहाँ पे H लिखता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे होगा क्या, ये HCl यहाँ कंबाइन होगा और ये जो HCl ये दूसरा HCl इसके साथ कंबाइन होगा, ठीक है, और उसके जगह पे ये CH3 यहाँ पे लिंक होगा, तो प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, दैट इज बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के साथ में ये कौन है आपका CH2, ठीक है, CH2, फिर ये N, ये N के साथ में यहाँ पे कौन अटैचमेंट होगा, यहाँ पे N के साथ में CH3 और फिर से यहाँ पे एक दूसरा क्या होगा CH3 और 2 टाइम्स ऑफ HCl बाहर निकलेगा, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा ये मिलेगा बेटा आपको बेंजाइल डाइमिथाइल अमाइन, ठीक है, डाइमिथाइल अमाइन।
तो इस प्रकार से ये रहेगा। समझ में आया? तो इससे रिलेटेड जो है ये कुछ प्रॉब्लम्स भी है और एग्जांपल्स भी है जो आपके टेक्स्ट बुक में सिर्फ अल्काइल ग्रुप वहां पे चेंज किया है। ठीक है, तो हमने आज क्या पढ़ा? प्रिपरेशन ऑफ अमाइन में पहली मेथड पढ़ी अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हलाइड। थर्ड क्वेश्चंस दिया है वहां पे कि जो अल्कली मतलब अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हलाइड जो है यूजफुल क्यों नहीं होती है? क्योंकि उसका एक आंसर है कि वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती, प्राइमरी पे ही स्टॉप नहीं होती, वो क्वाटरनरी तक की चलती है, जिसके चलते वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती। समझ में आया? सेकंड केस में, सेकंड वीडियोस में हम देखेंगे रिडक्शंस ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। सो थैंक यू।